Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग अपना ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग एसटी नंबर 48 का डिस्कशन करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए सभी लोग अपना एसटी और कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। देखिए तो 6.25 पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट 2.5 होगा और इसका स्क्वायर रूट आपका 1.2, स्क्वायर रूट 12 हो गया। 12 यानी कि 2 पॉइंट आपका खिसकेगा, 10⁴ है तो 0.12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, तभी तो 4 पॉइंट खिसकेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.12। ओके, स्क्वायर रूट फिर क्या है बेटा, प्लस का 1 है, प्लस का 1 अपॉन फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट है तो 3 त्रिक 9 यानी 0.3 और 81 का 4th रूट 3 का पावर 4 3 हो जाएगा। हाँ, अब प्लस ये 64 ही रहेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सिंप्लीफाई करें बेटा तो 2.5 और पहले तो 25 × 12 कर लीजिए, तो 250, 25 दूनी 50 तो 300, 300 और 3 2 और 3 तो 0.3 हो जाएगा। ये 0.3 प्लस 1 अपॉन 3 त्रिक 0.9 और ये बनेगा प्लस 64। चलो 64 इधर रख देते हैं, 64 इधर रख देते हैं, तो ये बनेगा 64 का प्लस है बेटा, ये 64 प्लस 1.3 अपॉन 0.9 यानी ये बनेगा आपका क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64 प्लस 13/9। अब बेटा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 64 प्लस 9 कम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 ऐसे ही चलता जाएगा, यानी कि ये बनेगा 64 1.4 का बार, यानी 64 एक 65, 60.54 का बार, 4 तक चलता रहेगा, 65 प्लस 0.4 का बार। ठीक है, चले अगला। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 9000 पर 8% दर से 3 साल का, तो 9000 ये है और 3 साल का स्लैब बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 1 और 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना बनाएंगे आप यहाँ 4। 8% है तो ये 720 हो जाएगा, 8% है तो ये 0, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 1 57, 0.60 हो जाएगा। फिर से 8% निकालें, ठीक है ना, तो 0, 6 8 48, ठीक है ना, 6 8 48, 7 8 56, 60, 6 8 5 40, 46, 2 पॉइंट है, 2 और खिसका देंगे 4 पॉइंट, ठीक है ना। और ये 50.76 है तो ये भी 50.760 होगा और यहाँ भी 57.60 होगा। और वर्टिकल के अलावा जो बचता है वही आपका CI माइनस SI होता है, प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो इन्हीं सबका सम आपका CI माइनस SI हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका 3 गुना कर ले तो 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 1 7 त्रिक 21, 22 5 3 15 16 17 और ये 4.6080 हो जाएगा और ये बनेगा आपका 0.808 6 14 4 2 6 1 7 7 177.4080 177.4080। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है बेटा, बी वाला, चेक कर लीजिए। चले अगला वाला। तो इसमें दिया ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी जो है 50% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, तो कितना दिन में बी जो है उसी काम को कंप्लीट करेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, जैसा आप जानते हैं एफिशिएंसी और डेज में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ए और बी की बात करें तो एफिशिएंसी के रेशियो की बात करें तो आधा ज़्यादा है किसका, बी आधा ज़्यादा है किससे, ए से, यानी अगर ए 2 हो तो बी 3 होगा,
तो डेज का रेशियो इन्वर्स होकर आपका 3-2 बन जाएगा, ठीक है ना, 3 और 2 बन जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। तो 12 दिन में कौन काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो टोटल वर्क 24 हो गया। तो बी उसी काम कितने समय में करेगा, तो 3। तो बी का निकालने के लिए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। 3 चौके 12, 4 दूनी 8 दिन। डेज इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क, और उसी टोटल वर्क को बी को करना है, तो बी का एक दिन का काम 3 से डिवाइड कर दिया, और ये कितना दिन आ गया बेटा, 8 दिन आ गया। चेक कर लो, ठीक है। अगला देखें बेटा, एक कॉपर रॉड 1 सेंटीमीटर डायमीटर का, तो कॉपर रॉड को आप सिलेंडर की तरह लेकर चलेंगे, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर की तरह लेकर चलेंगे। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 1/2 हो जाएगा। एंड 8 सेंटीमीटर लेंथ, यानी इसकी हाइट को आप कह देंगे 8 सेंटीमीटर। ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ 18 मीटर लेंथ। कॉपर रॉड को वायर में कर दिया गया, कॉपर रॉड को वायर 18 मीटर लेंथ, रेडियस ऑफ द वायर। तो बेटा दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, दोनों का जो है वॉल्यूम सेम ही होगा, तो इसी तरह इसको ऐसे वायर बना दिया, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, जो भी होगी लेंथ, ठीक है। इसका रेडियस नहीं मालूम है, आर कर लेते हैं, और लेंथ कितना, यानी हाइट ही हम उसको कहेंगे 18 मीटर का, 18 मीटर का यानी 1800 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में रखो, देखो यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बना लिया। वॉल्यूम को सेम कर लेते हैं, तो क्योंकि वही जो मटेरियल का वॉल्यूम है वही इसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच को सेम कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर यानी 1/4 और एच यानी 8 बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 1800। तो यहाँ से ये आपका पाई और यहाँ से ये पाई कैंसिल आउट करेंगे, 4 से ये 2 बार करेंगे, 2 से ये 9 बार करेंगे, 900। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900, देन आर इज इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 1/30, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए। अगला वाला चलें। सात सौ 70 को डिवाइड करना है ए बी और सी में इस प्रकार कि ए को 2/9 मिले बी और सी का, ए को जो भी मिले वो बी और सी का 2/9 मिले। तो 770 तीनों का सम है, और रेशियो में तीनों का सम कितना है 11। और फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है 2, 7 बार में कटा, और 7 दूनी 14, 140 आंसर आ गया। चेक कर लो, तो आंसर कितना रहा 140, ठीक है। चलिए अगला वाला, देखिए 1/4 p + 1/p निकाला, तो उसी फॉर्मेट में लाए। इसको एक बार इन्वर्स करो तो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p² - 2p + 1 इज इक्वल टू 8p। तो इधर ले आओ, तो p² - 10p और +1 इज इक्वल टू 0। p से डिवाइड करो, p - 10 + 1/p इज इक्वल टू कितना 0। तो उधर ले जाओ, p + 1/p कितना आ गया बेटा 10 आ गया इजीली। तो आंसर कितना रहा 10, देख लो। ठीक है ना। अगला चले, एक डबल बेड जो है 7500 रुपये उसका मार्क प्राइस है, ठीक है ना। तो पहले डिस्काउंट दिया 8% का, तो 92 में बेचा। फिर जितना सेलिंग प्राइस है फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो 95% में बेचा। फिर 2% का डिस्काउंट दिया तो 58% और कम, 2% और कम कर दिया। तो ये आपका नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वही पूछा है कि इन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करिए, आपको मिल जाएगा ₹6423.90। कैलकुलेशन पार्ट है वो आप करेंगे।
ठीक है ना, कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे इसमें। अरे भैया नियरेस्ट ज़ीरो मतलब 100 के पास वाले मल्टीप्लिकेशन है, बेस मेथड से मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है। चलिए आगे। एक ट्रेन जो है 2 ब्रिजेस को पास कर रही है, एक ब्रिज की लंबाई 400 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लेंथ आपका L+400 होगा और दूसरे का L+200, मतलब जो भी डिस्टेंस कवर होगा। तो टाइम 50 सेकेंड और 30 सेकेंड है। तो बेटा दोनों केस में तो ट्रेनें ही है ना, पहले केस में और दूसरे केस में एक ही ट्रेन है ना। तो अगर टाइम का रेशियो 5:3 आ रहा है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:3 ही रहेगा, और डिस्टेंस ये दोनों हैं 5:3 ही है। आगे क्या लिखा है, 5:3 के रेशियो में ये होनी चाहिए, मतलब ये दोनों रेशियो 5:3 के रेशियो में होने चाहिए। तो हम लोग क्या लिख ले, L+400 अपॉन L+200 इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो वैसे हम ऑप्शन भी उठा सकते हैं 5:3 के लिए, 100 से शायद हो भी रहा है। देखो तो ऑप्शन उठाओ, तो यहाँ अगर 100 रखोगे तो 500 और यहाँ पे रखोगे तो 300, तो 5:3, तो ये आंसर हो गया। मत जाओ उधर, ऑप्शन से उठ गया। अगर हम 100 रखते हैं तो 5:3 डिस्टेंस का रेशियो मिल जा रहा है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट ये वाला, एवरेज ऑफ 9 नंबर दिया है 50। तो थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज करा दूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एवरेज ऑफ 9 नंबर दिया गया है। तो सम निकाल सकते हैं हम लोग, 50 × 9 450। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर 54 है, तो सम निकाल सकते हैं। और दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स, तो लास्ट 3 नंबर का एवरेज कितना है 52, तो इंटू 3 करके सम निकाल सकते हैं। तो मतलब इसमें से इन दोनों का सम निकाल दे तो ये वाला हमारा मिल जाएगा, विजुअलाइज हो रहा है। तो ये 450 माइनस 270 प्लस 156 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 450 माइनस 6, 7 5 12 1 2 1 2 1 3 1 4, 426। तो 400 400 तो हट गया और ये 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चेक कर लो। Two digit number is 3 times the sum of its digit. The number formed by interchanging the digit is how many times of their sum? 2 digit number 3 times the sum of its digit. तो हम इसको अगर हिट एंड ट्रायल से करना चाहें तब 2 डिजिट नंबर है और वो 3 टाइम्स है इसके अंकों के योग का। 24 4 2 6, 3 टाइम्स कराना है। चलो नंबर मान के ही चलते हैं फिर। तो 2 डिजिट नंबर हमने 10x + y किया है, 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट x + y, ठीक है ना। द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, हमें ये निकालना है 10y + x अपॉन x + y, ये कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। चलो x और y का रेशियो निकाल लें। इधर आ जाएगा तो ये 3x इधर आ जाएगा, 3x इधर आ जाएगा तो 7x हो जाएगा और बराबर, तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगा 3y और ये 2y। तो x और y का रेशियो आ गया कितना 2:7। तो ज़्यादा नहीं, हम क्योंकि 2 भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं तो 7 हो जाएगा। तो SCF आपका 1 होना चाहिए, यानी कि आपका यूनिट डिजिट 2 है और ये आपका 7 है। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर 27 मिल गया, 2 × 10 अपॉन × 7। तो बस अब हमें ये निकाल देना है कि 72 उलट कर बनाने पे 7 2 9 कितना गुना आ रहा है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स।
ठीक है ना, कितना आ रहा है 8 टाइम्स। अंकों को उलट कर जो बनेगा, ओरिजिनल नंबर 27 है तो उलट कर 72 हो गया, और अंकों का योग कितना 9 हो रहा है, तो कितना बन रहा है, ये 8 गुना बन रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही रखने से काम चलेगा। 2 × 1 2, 7 × 1 7, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और 14, 14 डिजिट होती नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला 1504% दर से लिए, 1504% की दर से है, और 1405% दर से। टाइम पीरियड दोनों में सेम है, टोटल इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। तो ये 100 की वैल्यू हो गई 4% दर से टी टाइम का, और ये 100 की वैल्यू हो गई 5% की दर से टी टाइम का, और टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 390, और टी का मान बताना है। टी आपने कॉमन निकाल लिया, 15 चौका 60 और 14 पच्चे 70 बराबर 390। तो ये हो जाएगा टी बराबर आपका 390 बराबर 130, तो 3 साल आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। अब इसमें क्या दिया गया है, एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस 3 है और हाइट 5 है। सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, बेस रेडियस 3 सिलेंडर है। बेस रेडियस 3 है और हाइट इसकी 5 है। इससे एक कोन बनाया गया है जिसकी हाइट 1 है और बेस रेडियस 1 mm है, मिलीमीटर। ठीक है ना, तो हमें नंबर ऑफ कोन्स कितने बने हैं वो दिखाने हैं। तो वो जो आपका है, आपको क्या करना होगा, 1 mm या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, कितने आपके बन रहे हैं कोन्स, तो हमें टोटल वॉल्यूम को 1 के वॉल्यूम से डिवाइड करके नंबर निकालना होगा। तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r², यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और h कितना है 5, और इसका क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 पाई r², 0.1 × 0.1 इंटू एच कितना है 1। अब यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करना है, 3 ऊपर जाएगा, 5 9 5 15, 15 9 135, और नीचे क्या है 0.01, और 100 से मल्टीप्लाई किए तो 13500। 13,500 कोन्स बनेंगे छोटे छोटे, जो 1 mm रेडियस वाले हैं इससे। ठीक है, चलें आगे। यही हुआ, हाँ। रेशियो ऑफ द एज ऑफ अजय एंड हिज डॉटर इज 11:3। अजय और डॉटर की एज का अनुपात 11:3 दिया है। n साल पहले सम ऑफ दियर एजेस डिक्रीजेस बाय 20 ईयर्स। n years ago the sum of their ages decreased by 20 years while the ratio of their ages was 17:1। बेटा ये बताओ, अगर हम n साल पीछे जा रहे हैं और दोनों के सम में 20 कम हो रहा है, तो प्रत्येक के एज में कितना कम होगा 10 साल, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो n बराबर कितना हो गया 10, यानी कि इनको अगर हम कहेंगे तो ये 10 साल पहले का है, ए का 10 साल पहले और डी का 10 साल पहले, 17:1। ये कहेंगे ना 10 साल पहले की ही बात हो रही है। तो आगे क्या पूछा है, लियो, तो n की वैल्यू तो आ ही गई फिर 10, फिर क्या दिक्कत है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे,
नो नीड। हमारा आंसर 10 है। इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है ये जो डेटा दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक में 20-20 और नहीं, प्रत्येक में अगर एक्स कम हो रहा है, आपके और आपके पिताजी की आयु का सम इस समय है, और प्रत्येक में एक्स बढ़ा रहे हैं, एक्स कम कर रहे हैं, दोनों में या तो 2x बढ़ेगा या तो 2x कम होगा। ठीक है ना, हटाया जाए इसको। अगला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का 2-3 के रेशियो में, न्यूमरेटर अगर 2x है तो डिनोमिनेटर 3x है, और ये फ्रैक्शन हो जाएगा। 6 subtracted from the numerator, if 6 subtracted from the numerator, result of fraction that has a value of 20/3 of the original fraction. तो the result of the fraction 2/3 of the original fraction 2x/3x. The numerator and denominator of the original fraction is the numerator, यानी कि 2x की वैल्यू हमें बतानी है, न्यूमरेटर बताना है 2x की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 3 के 9, एक्स और एक्स कट जाएगा, 3 3 के 9, 9 इधर लाओ, 9 दूनी 18, 9 छंग 54, 2 दूनी 4, 4 इधर लाओ, 4 3 12, तो 6x बराबर 54। तो x बराबर कितना, 9। तो हमें केवल न्यूमरेटर बताना है, और न्यूमरेटर कितना है 2x, 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, x बराबर 9 है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो गया 18, बी वाला। चेक कर लो। चलिए अगला, एक पॉलीगन में सम दिया है, इंटीरियर एंगल इज डबल द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन? व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन? एक चीज़ जो इसमें ऐड करी जानी चाहिए, यहाँ पे रेगुलर समबाहुभुज, ठीक है, तभी तो भुजाएं सब बराबर होंगी, तभी भुजाओं की संख्या हो पाएगी। तो क्या लिखा है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज डबल द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ द इंटीरियर और एक्सटीरियर का डबल है, इंटीरियर एक्सटीरियर का डबल है। देखते हैं वहाँ पे केवल पॉलीगन ही है कि आपका रेगुलर पॉलीगन है, अभी देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे रेगुलर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये जनरल पॉलीगन ही है, नहीं तो 180 से काम नहीं हो जाता। 180 से अगर हम काम करते 180, तो 180/3 60, 60 इंटू 2 120, 120 12 36 3, तो वो तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो रेगुलर नहीं है, जनरल पॉलीगन है। तो बेटा सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अगर n भुजाओं की संख्या है तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है, देखिएगा। और एक्सटीरियर एंगल का, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और उसका 2 गुना बोल रहा है, बस ये 4 बार हो गया। तो 2n-4 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे रेगुलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ जनरल की बात हो रही है, यहाँ पर जनरल की बात हो रही है, ठीक है। देखो आपको क्या दिया, 5, ऐसे कह सकते हो कि 5 cos x प्लस, ऐसे कहो 5 cos x प्लस 3 sin x बराबर 5 दिया है। अब बस आपका बीच में का साइन चेंज कर रहा है और कोफिशिएंट को इन्वर्स कर रहा है, और बाकी सब अपनी जगह है, cos x और sin x। तो इसका मान पूछ रहा है, और ये हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर का सम, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और माइनस जो बराबर में दिया है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये 3 ही आएगा, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। प्लस माइनस के साथ है तो प्लस वाला दिया है, हम 3 लगा देंगे। आपको ये आइडेंटिटी मालूम होगी कि अगर मैं बता देता हूँ, a sin x प्लस
बी कॉस एक्स बराबर अगर m होता है तो a साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स का मान आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3 है, तो वैल्यू ऑफ a⁴ माइनस 1 a⁴ प्लस 2 का मान बताना है। तो बेटा ये तो एक वेल नोन आइडेंटिटी है। अगर a प्लस 1/a √3 होता तो a⁴ का मान कितना आता है -1, तो बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो -1 माइनस ऑफ 1/-1 प्लस 2, तो ये -1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कितना आएगा आंसर 2 आ जाएगा। एक वेल नोन आइडेंटिटी है जिसको आप प्रूव भी कर सकते हो, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलें अगला वाला। यहाँ पे क्या दिया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो है MP का 1/4 है। लॉस इज 15% ड्यू टू डिस्काउंट, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/20, 15/100 करो, 15/100, 3×5 15 और 100 को 20 बार, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा CP और SP मिल जाएगा 20 और 17, 20 और 20 माइनस 3 17। तो बेटा 4 MP में डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा 3 में, तो ऊपर वाले में सेलिंग प्राइस 3 है और नीचे वाले में सेलिंग प्राइस कितना है 7 है, 17 है, तो 17 ऊपर मल्टीप्लाई करो और 3 नीचे मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो आपको सेम मिल जाएगा, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप चेक करिएगा। आगे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, हाँ, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस, तो 20 और 17 आएगा, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो 20 और 17 आएगा ही, डी वाला ऑप्शन। तो पहले की ज़रूरत ही क्या है फिर, अगर हमें CP और MP का रेशियो पूछता तो हम बात कुछ कहते भैया, 5 संबंधित 17, फिर हम कुछ कहते 15 संबंधित 17, जो भी आता, ठीक है ना बेटा। तो ये तो दूसरे वाले से ही आ गया, क्योंकि देखो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, 15% का लॉस आ गया, 15% का लॉस है, तो 15% को क्या लिखा 3/20, तो CP 20 हो गया और SP कितना हो गया 17 हो गया, और ये आंसर, इसमें और बाकी की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, 20 संबंधित 17। तो ये 20 संबंधित 17 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट वाला। LCM ऑफ 2 नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ देयर SCF। LCM और SCF का रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ LCM एंड SCF, तो 125 को इस रेशियो में बांटो, सम ऑफ LCM एंड SCF इज 125, 125/3 इंटू 2, 125/3 इंटू 1, ये LCM और SCF आ गया। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100 देन द अदर नंबर, तो हमें मालूम है कि जो नंबर का प्रोडक्ट है वो LCM SCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 125/3 इंटू 2, और दूसरा क्या है 125/3 इंटू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125,
2 से 2 बार। और कुछ भैया 4 टाइम्स लिखा है, तभी कह रहे हैं कि इतना भयानक क्यों आ रहा है। ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ ये कितना लिखा है 4 टाइम्स। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सम दिया 125, 125 बटे 5, 125 बटे 5 और गुड़े 4, 25 चौका 100। और एचसीएफ कितना हो जाएगा 125 बटे 5 और गुड़े 1, 25। और हमें मालूम है कि जो एक संख्या n है, दूसरा n है, अदर पहला संख्या 100 है, दूसरा n है, इज इक्वल टू एलसीएम इज टू एचसीएफ। तो 100 गुड़े 25, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो n बराबर 25। तो दूसरा वाला नंबर 25 है। ठीक है, दूसरा वाला नंबर कितना हो गया, 25 हो गया। चेक कर लीजिए। ठीक, चेक करें अगला। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 42 लीटर ऑफ द 42 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर 43 लीटर लेस ऑफ बोथ द क्वांटिटी लिक्विड मिक्सअप। तो रेशियो 7:5 होता है। एक्स की वैल्यू तो मतलब 4:3 में मिल्क और वाटर में दोनों में समान कमी की तो 7:5 का आ गया। तो हमारा डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ 2 है, तो हमें गैप को सेम बनाना है। तो ये ऊपर का डिफरेंस 1 और नीचे का डिफरेंस 2। 2 ऊपर मल्टीप्लाई करके 8 और 6 किया और 1 नीचे मल्टीप्लाई करके 7 और 5 किया। तो इसमें कितना लेस हुआ, 1, और इसमें भी 1 लेस हुआ। ठीक है ना। तो x की वैल्यू यही रेशियो में 1 है। 42 लीटर इनिशियल मिक्सचर है और रेशियो में इनिशियल 8 से 14 है, और x की वैल्यू इक्विवेलेंट टू रेशियो 1 है। तो 1 की वैल्यू निकालो तो 3 लीटर। ठीक है, गैप इक्वल करना था इसमें। चला जाए आगे, चेक कर लो। ओके है। ट्रियोफाइट H ब्रोकन स्टॉर्म सच वे टॉप टचेस ग्राउंड डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट। कुछ ऐसा सिचुएशन है। यहाँ से टूटा और ऐसे गिरा। हाइट h है, तो पूरी हाइट h है। x की दूरी पे टच कर रहा है। कितने हाइट से टूटा है, ये अगर x है और ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। चलो a और b लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज ले ली गई हैं। a की वैल्यू निकालनी है, इसको अगर b करेंगे तो यही h आपका a प्लस बी है, और ये भी क्या होगा, b होगा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो b की जगह क्या रखेंगे, h माइनस ए रख देंगे, b की जगह h माइनस ए, और पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। यहाँ h बराबर a प्लस बी है तो b बराबर h माइनस ए, क्योंकि हमें h मालूम है और x मालूम है और a का मान निकालना है। ठीक है ना। तो हमारा h और x के टर्म्स में आना चाहिए, a की वैल्यू निकालनी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यहाँ से हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से चेक करें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो जो इजी पड़े, ये से ये हाइपोटेनिस है तो h माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें a निकालना है बेटा, तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो दो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो a प्लस बी, a माइनस बी लगा रहे हैं, a एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। दोनों को जोड़ा तो h आ गया, और घटाया तो h माइनस 2a आ गया, इंटू किया तो बराबर एक्स स्क्वायर। देखो तो एक बार, दोनों को एक बार जोड़ा तो a कट गया h स्क्वायर, और दोनों को इसमें से इसको घटाया तो h माइनस ऑफ माइनस h माइनस 2a। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो h इंटू h माइनस 2a बराबर x। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h से डिवाइड कर दो तो h माइनस 2a
एक्स अपॉन एच। तो यहाँ से आपका 2a बराबर हो जाएगा h माइनस एक्स अपॉन एच। तो यहाँ से हम a बराबर लिखेंगे h/2 माइनस एक्स अपॉन 2h। तो a बराबर हो जाएगा 2h, इस एलसीएम कितना हो गया 2h, तो h स्क्वायर माइनस एक्स। कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया? यहाँ पे स्क्वायर कहाँ लगेगा? ये स्क्वायर नहीं लगेगा, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि वो तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा ना, बस सीधी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार हमने जोड़ा तो h आया और एक बार घटाया तो h माइनस 2a। अब ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये h माइनस 2a बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर हो जाएगा h/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h। तो a बराबर यहाँ पे एलसीएम 2h हो जाएगा, तो h स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h। अब ठीक है, h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2h, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, चलें अगला वाला, नेक्स्ट। Length of the common chord of the two circle of radii 30 and 40 whose centers are इतना मीटर apart। बराबर आएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है ना, ये देखो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है जो 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल कर दो, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू, अगर बेस 30 ले और हाइट 40 ले, इसको x कर ले, 2x हमारा आंसर होगा, इज इक्वल टू, अब अगर हम बेस 50 ले और हाइट x ले, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक जीरो कटेगा, फिर 5 छक्का 30 हो जाएगा, फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24। तो 2x बराबर 2x जो हमारा आंसर हो जाएगा 48 आ जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। पाइथागोरन ट्रिपलेट बना लिया, एरिया से हम लोगों ने काम कर लिया। ठीक है, चलें आगे। ये डी वाला पार्ट है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। स्कूल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स का माइनस करके, नंबर ऑफ बॉयज़ इन पी में बॉयज़ कितने हैं 33, 100 के 55%। व्हाट परसेंट गर्ल्स इन स्कूल क्यू में गर्ल्स निकालना है, तो 1500 का 50%, 50% लड़के तो बाकी 50% लड़कियाँ। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा, ये दोनों ज़ीरो कट जाएगा। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, 3 से 5 बार और 3 से 11 बार, और क्या कर सकते हैं 5 से 11 बार, तो ये 121 संबंधे 50 हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया, बॉयज़ इन बॉयज़, यानी पहला वाला दूसरे वाले का कितना परसेंट बना रहा है, तो दोगुना कर लेना है, 2 4 2 242%। टू 42%। What is the total number of the girls in school P, Q and S? टोटल गर्ल्स इन P, Q and S, तो हमें 3300 का गर्ल्स के लिए 45% करना होगा, 55 बॉयज़ हैं, और
1500 का 50% बॉयज़ है तो 50% गर्ल्स हो जाएंगे। फिर 1600 का 65% बॉयज़ है तो 35% गर्ल्स हो जाएंगे। बस सिंप्लीफाई कर लेना है हमें, ठीक है ना। तो 135 45 या 135 1350 135 यानी कि 5 5 3 8 1485 प्लस 0 0 कट जाएगा 15 25 75 750 0 0 कट जाएगा 16 3 48 16 25 80 16 3 48 480 और 16 25 80 560। अब इसको सम कर लीजिए। 5 ये आ जाएगा 8 5 13 13 और 6 19 1 5 7 5 12 12 5 17 1 और ये 2 2795 2795 देख लीजिए 2795। ठीक है, चलिए आगे चलें। विच स्कूल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़। तो अगर हम देखें तो इन सब में मैक्सिमम कौन सा है, ये है, और परसेंटेज मैक्सिमम ये है, और दूसरे नंबर पर ये है। तो इसका 65 निकालें या इसका 55 निकालें, तो मेरे ख्याल से पी का सबसे ज़्यादा आएगा। वो विजुअल इंस्पेक्शन से बन रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पी का मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं, पी हैज़ मैक्स बॉयज़, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके, तो आज के एसटी के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.